हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से जो है मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इंडिया जो है लैंड रही है वेरियस कल्चर्स के लिए। डाइवर्स कल्चर्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं और एथनिसिटीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो जो मार्शल आर्ट है वो जो है एंशियंट टाइम से ही यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया था। तो पहले जो इसका यूज किया जाता था वो वॉरफेयर में किया जाता था, लेकिन आजकल जो है इसका मेन पर्पस जो रह गया है वो रिचुअल्स में और फिजिकल फिटनेस अचीव करने के लिए और एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ डिफेंस के लिए रह गया है। तो मार्शल का मतलब जो होता है वो होता है आर्ट एसोसिएटेड विद वेजिंग अ वॉर, जो कि मतलब युद्ध संबंधित जो भी कलाएं हैं उनको मार्शल आर्ट्स बोला जाता है। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि कुछ मार्शल आर्ट्स जो हैं बहुत डेंजरस हैं उनके लिए, तो उन्होंने कई मार्शल आर्ट्स को जो है बैन कर दिया था। तो इम्पोर्टेंट वन जो है वो है कलारीपयट्टू और सिलंबम जैसे मार्शल आर्ट को उन्होंने बैन किया था। अब देखते हैं एक एक करके सारी मार्शल आर्ट को। बात करूं कलारीपयट्टू की, तो ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है इंडिया की। और कलारीपयट्टू जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है सदर्न इंडिया में और मेनली जो है केरला में। और इसका ओरिजिन जो है 3rd सेंचुरी बीसी में माना जाता है। कलारी जो ये वर्ड है मलयालम में, इसका जो मतलब है वो है स्कूल, जिम्नेशियम या फिर ट्रेनिंग हॉल। तो इसी से जो है ये कलारीपयट्टू वर्ड निकल के आया है। इसमें क्या है, मॉक ड्यूल्स होते हैं। उसमें क्या है, आर्म्ड यानी कि हथियार के साथ लड़ाई और अनआर्म्ड जो कॉम्बैट्स हैं वो दोनों किए जाते हैं। तो कलारीपयट्टू में आप देख सकते हैं कि जो ये फुटवर्क है इनका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो प्लेयर जितना फुटवर्क अपने अच्छे रखेगा वो उतना एक्सपर्ट होगा कलारीपयट्टू में। इसमें जो है किक्स वगैरह स्ट्राइक्स जो है इन्वॉल्व होती हैं और इस आर्ट को जो है वोमेन भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो ये सब था कलारीपयट्टू के बारे में। और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि कलारीपयट्टू से रिलेटेड है, जैसे कि उजीचिल। इसका मतलब होता है कि मसाज करना बॉडी की विद जिंजली ऑयल, उसको बोलते हैं उजीचिल। मईपयट्टू क्या होता है, जो ये बॉडी एक्सरसाइज की जाती हैं कलारीपयट्टू के दौरान उनको बोलते हैं मईपयट्टू। और जो ये स्वॉर्ड के साथ जब लड़ाई की जाती है तो उसे बोलते हैं पुलियांकम। और जब बेयर हैंडेड फाइट होती है उसे बोलते हैं विरुमकाई। नेक्स्ट आर्ट है सिलंबम। सिलंबम जो है ये कहाँ पर, तमिलनाडु में प्रैक्टिस की जाती है। और पांड्या, चोला और जो चीरा थे इन्होंने जो है इस मार्शल आर्ट फॉर्म को जो है अपने टाइम पीरियड में काफी प्रमोट किया था। तो इसका रेफरेंस जो है हमें तमिल लिटरेचर शिल्पादिकरम में देखने को मिलता है। और ये आर्ट जो है वहां से ट्रेवल कहाँ की है, तमिलनाडु से ये आगे मलेशिया में भी ट्रेवल की है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, एक लॉन्ग स्टाफ होता है इस तरीके का, देख रहे हैं आप, ये वाला जो है इसका यूज किया जाता है फाइटिंग के लिए। और इसको बेसिकली बनाया इसलिए गया था क्योंकि जो कंट्रोल करना होता था भीड़ को, तो उसमें जो ये सिलंबम वाले जो मार्शल आर्टिस्ट होते थे इनकी मदद ली जाती थी। तो किसी मॉब को कंट्रोल करना है तो उनका यूज किया जाता था। तो इसमें वेरियस तरीके के हिट्स होते हैं, लाइक स्नेक हिट्स, मॉन्की हिट्स, हॉक हिट्स। ठीक है, तो ये सब जो है सिलंबम में प्रैक्टिस किया जाता है। तो ओरिजिन कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है थांगता एंड सरित सारंग। जो थांगता है ये कहाँ, मेतई लोगों के द्वारा, मणिपुर में जो लोग हैं मेतई उनके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। ये एक तरीके की मार्शल आर्ट है जिसमें क्या है, ये हथियारों का जो है यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे जो वर्ड है थांगता, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्म्ड मार्शल आर्ट है और इस वन ऑफ द लीथल कॉम्बैट जो है इसमें उसका नाम आता है थांगता का। तो इसमें क्या है, अनआर्म्ड एक तो हो गया वेपन के साथ और एक होता है विदाउट वेपन। ठीक है, बेयर हैंडेड। तो दोनों तरीके से ये की जाती है। तो जो अनआर्म्ड है ये जो है इसको बोलते हैं सरित सारक। और इसकी जो हिस्ट्री है इसको जो है 17th सेंचुरी पीछे बैक
इसकी हिस्ट्री है वहां पर इसको डेवलप किया गया था। तो ये बेसिकली जो मणिपुर के जो राजा थे उनके द्वारा इस चीज को बढ़ावा दिया गया था ताकि जो ब्रिटिश हैं उनसे फाइट की जा सके। तो जो थांगता में थांग वर्ड है इसका मतलब क्या है, तलवार, और ता का मतलब क्या होता है, स्पीयर यानी कि भाला। तो ये जो फाइट होती है स्वॉर्ड और स्पीयर के साथ होती है। ये जो दोनों कंपोनेंट हैं थांगता और सरित सारक, इन दोनों को जब इकट्ठे क्या बोला जाता है, इनको हुएन लैंगलोंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है छेबी गढ़ का। छेबी गढ़ का जो है ये कहाँ, मणिपुर की मार्शल आर्ट है। इसमें क्या है, पहले जो होता था तलवार और शील्ड के साथ जो है फाइटिंग की जाती थी, लेकिन रिसेंटली जो है इसको मॉडिफाई किया गया है। उसमें कुछ इस तरीके की स्टिक्स होती हैं, उनका यूज होता है, और ये जो स्टिक होती हैं ये लेदर में जो है एनकेस्ड होती हैं। तो ये भी काफी खतरनाक मार्शल आर्ट है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि 7 मीटर का एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर जो है ये प्लेयर जो है फाइट करते हैं, और प्लेयर के जो स्किल्स और ब्रूट फोर्स के आधार पर जो है किसी को विजेता घोषित किया जाता है। बात करूं नेक्स्ट की, तो वो है परिखंडा। तो परिखंडा जो बेसिकली है ये राजपूतों के द्वारा जो है बनाया गया था, और ये कहाँ, बिहार में जो है इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो तलवार और ये शील्ड जो है इसमें यूज होती है। तो अभी भी जो है ये आपको बिहार में मिल जाएगा। और जो छऊ डांस है, जब इसकी परफॉर्मेंस होती है तो वहां पर जो है इसका जो है प्रदर्शन किया जाता है। तो परी का मतलब क्या होता है इसमें, शील्ड, और खंडा क्या है, तलवार। तो शील्ड एंड स्वॉर्ड की ये फाइट होती है। नेक्स्ट है थोड़ा। थोड़ा जो है ये कहाँ का है, हिमाचल में ये ओरिजिनेट हुआ था। इसमें क्या है, मार्शल आर्ट के साथ साथ क्या है, स्पोर्ट्स को भी मिक्स किया गया है। और ये कहाँ, बैसाखी जो फेस्टिवल होता है अप्रैल टाइम में हर साल, वहां पर इसको जो है प्रैक्टिस किया जाता है। तो बेसिकली हिमाचल के जो ये कुल्लू वाला एरिया जो है वहां पर इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें क्या है, प्लेयर के जो स्किल्स हैं आर्चरी के वो ज्यादा मायने रखते हैं। और यहाँ पर आर्चरी मीन्स ये देखिए इस तरीके के कुछ धनुष वगैरह जो एंशियंट टाइम के, जो महाभारत के टाइम के जो चीजें हैं, इनका यूज किया जाता है इसमें। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए 2 टीम्स बनती हैं, तो हर टीम में 500-500 लोग होते हैं। तो 500-500 मतलब फाइटर ही नहीं होते सारे, कुछ उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ डांसर्स होते हैं। और इन दोनों जो टीम है इनका नाम है पशीश और साथीस। तो ये जो नाम कहाँ से डिराइव हुए हैं, ये महाभारत में जो उससे डिराइव हुए हैं। और ये जो पाशीश हैं इनको बोला जाता है पांडव, डिसेंडेंट रहे हैं पांडव के। और ये जो साथीस हैं ये कौरव, जो कौरव थे महाभारत में, उनके नाम पे जो है इनकी टीम्स बनी होती हैं। ठीक है, पाशीश एंड साथीस। तो आर्चर इसमें बेसिकली करता क्या है कि जो हमारी लेग्स हैं बिलो नी, उनको जो है टारगेट करना होता है। यहाँ पर टारगेट करोगे तो पॉइंट मिलेगा, अगर इससे ऊपर जितना कुछ करोगे टारगेट तो वो सारा क्या है, एज अ फाउल माना जाता है। नेक्स्ट है गतका। गतका जो है ये कहाँ, पंजाब में प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये वेपन बेस्ड होता है। तो पंजाब में जब भी फेस्टिवल्स होते हैं या उनके मेले होते हैं तो वहां पर जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें स्टिक, कृपाण, तलवार, कटार जैसी चीजों का जो है यूज किया जाता है एज अ वेपन। अगला है मर्दानी खेल। मर्दानी खेल कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और मेनली जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये जो बना था इसको जो है शिवाजी भी प्रैक्टिस करते थे मर्दानी खेल को। तो इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि आप देख रहे हो प्लेयर का स्टांस किस तरीके से बैंडेड है ये। तो ये जो इस तरीके का जो ये स्टांस हेल्प करता था उनको, जो हिली एरियाज जो वहाँ के हैं वहां पर ये फाइट करने में उनको काफी हेल्प करता था। तो मर्दानी खेल कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और इसमें जो है एक यूनिक इंडियन पट्टा, एक यूनिक स्वॉर्ड होती है जिसे पट्टा बोलते हैं, और एक कॉर्डेड लांस होती है जिसे विट्टा बोलते हैं। पट्टा और विट्टा का यूज किया जाता है। तो पट्टा तलवार होगी और विट्टा एक तरीके की, इस तरीके से एक कॉर्डेड लांस होता है, चाबुक टाइप का। अगला है लाठी। लाठी तो आपने सुना ही होगा, लाठी इज बेसिकली अ स्टिक जो कि 6 to 8 फीट की जो है लेंथ की होती है। और कई बार जो है इसमें लाठी के आगे जो है मेटल टिप भी लगी होती है। तो जो इंडियन पुलिस है उसके पास हम ये चीजें देख सकते हैं। वो
यूज करते हैं लाठी का क्राउड कंट्रोल के लिए। तो पंजाब और वेस्ट बंगाल में जो है इसको अभी भी जो है प्रैक्टिस किया जाता है। अगला है इनबुआ रेसलिंग। ये कहाँ का है? मिजोरम का। इसका जो ओरिजिन था वो 1750 एडी में था। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये कुछ इस तरीके की बेल्ट जो है प्लेयर की वेस्ट में लगी होती है। तो यहाँ से जब दूसरा प्लेयर इसको पकड़ के यहाँ से ऊपर उठा देगा तो उसको विनर माना जाता है। तो इनबुआ रेसलिंग क्या है? मिजोरम का मार्शल आर्ट है। यही सब यहाँ लिखा है कि लिफ्ट कर लेगा जब ओपोनेंट को, जो उसकी बेल्ट है, तो वो उसको जीता हुआ घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है कुट्टू वरिसई। तो जो हमने सिलंबम पढ़ा उसका ये क्या है? एम्प्टी हैंड सिलंबम को जो है हम कुट्टू वरिसई भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एम्प्टी हैंड सिलंबम क्या है? कुट्टू वरिसई है। इसका मेंशन भी हमें कहाँ? संगम जो लिटरेचर है उसमें देखने को मिलता है। और ये एक एम्प्टी हैंड कॉम्बैट है। ओरिजिन कहाँ? तमिलनाडु में है। श्रीलंका और मलेशिया में ये गया हुआ है, वहां से ट्रांसफर हुआ हुआ है। तो इसमें जो है टेक्निक्स क्या होती हैं? स्ट्राइकिंग की, ग्रैपलिंग की, लॉकिंग वगैरह का यूज किया जाता है इसको परफॉर्म करते टाइम। और इसमें कुछ सेट्स होते हैं, जैसे कि स्नेक, ईगल, टाइगर, एलिफेंट, मॉन्की तरीके की जो है स्टांस बना के जो है फाइटिंग की जाती है। ये क्या है? अनार्म्ड कंपोनेंट है सिलंबम का, मैंने बताया। अगला है मश्ती युद्ध। तो ये जो है कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? वाराणसी में। ये एक तरीके का क्या है? मार्शल आर्ट है जो कि रिजेंबल किसको करता है? बॉक्सिंग को। इसमें क्या है? किक्स, पंचेज, नी, एल्बो स्ट्राइक का यूज किया जाता है। लेकिन आजकल ये बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलता है। ये 1960s के जो टाइम था उस टाइम पे जो है ये बहुत फेमस मार्शल आर्ट होती थी। तो जो ये मश्ती युद्ध है इसको जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी का होता है ये: जाम्बुवंती, हनुमंती, भीमासेनी और जारासंधी। तो जाम्बुवंती में बेसिकली क्या होता है? जो ओपोनेंट है उसको जो है सबमिशन कैसे करवाई जाती है? थ्रू लॉकिंग एंड होल्डिंग से। तो इसमें जाम्बुवंती उसको बोलते हैं जब लॉकिंग और होल्डिंग से किसी प्लेयर को हराया जाता है। हनुमंती में क्या होता है? इसमें जो प्लेयर है वो टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जो है जीत दर्ज करता है। भीमासेनी में क्या है? प्लेयर की पूरी जो शेयर स्ट्रेंथ है उसके दम पे फाइट की जाती है। और जारासंधी जो है इसमें क्या है? जो लिम्स और जॉइंट है इनको ब्रेक करने पे कंसंट्रेट किया जाता है। तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ अन्य प्रोमिनेंट मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है पाइका अखाड़ा। तो ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। स्के जो है कश्मीर का है। और मलखम जो है महाराष्ट्र का है, जो 12th सेंचुरी में जो है ओरिजिनेट हुआ था। और इंशुनावर जो है ये कहाँ का है? मिजोरम का है। तो ये सब था इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।